आवाज आ रही है आपको मेरी इमरान? जी मुझे आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। इमरान, आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी, वो जो नैब के कवानीन में तरामीम की गई हैं उसका वो जो चैलेंज हुआ है, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब तो पीटीआई वापस आ गई है और आ रही है, अखबारात में ये लिखा हुआ है, खबरें ये बता रही हैं, तो क्या हम इस लेजिस्लेशन के हवाले से ये जो इतराज़ात अदालत के सामने है वापस भेज दें ताकि दोनों जमातें मिलकर बैठकर इसको हल कर लें? और ये सवाल किया उन्होंने हुकूमती वकील से कि क्या हुकूमत पीटीआई के साथ बैठेगी, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे अभी अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है वो सीख करनी होगी और उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कह सकता। एजाजुल एहसन साहब के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे कि जो इस तरह की लेजिस्लेशन होती है वो नंबर गेम से उसको करने की ज़रूरत शायद नहीं होती, वो कंसेंसस से हो तो काबिल कबूल होती है। तो ये इसका सारा निज़ाम से, सारे सिस्टम से ये जुड़ा हुआ ताल्लुक, ये जो डेवलपमेंट आज शाम को हुई है। तो एक तो रन ऑफ जो इलेक्शन है उसमें भी शायद बचना मकसूद हो, लेकिन जो पंजाब में जिस तरीके से केयर टेकर्स के नामों पर बात हो रही है और जो PMLN ने नाम आगे किए हैं, आपको लगता नहीं है कि ये कौमी असम्बली में भी बिल्कुल कोई अलीम खान टाइप जैसे बंदे को बनाना चाहते हैं निगरान वजीर आजम? देखिए, मैं सभी भाई, एक तो अदालत के मामले के ऊपर पहले आपसे मैं बात, अदालत में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कंसेंसस पैदा नहीं करना होता, अदालत को इंसाफ करना होता है। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी मामले को लेकर अदालत में जाती है कि पार्लियामेंट के अंदर ये कानून साजी हुई है और ये आइन की बुनियादी रूह से मुतसादिम है और ये एक ऐसी चीज है जिससे एहतसाब का अमल मुतासर हो गया है और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी है, क्योंकि यही सारे लोग हैं जो इन मुकदमात का सामना कर रहे हैं और यही सारे लोग ये लेजिस्लेशन करके अपने ही मुकदमात में अपने आप को छुड़वा रहे हैं। जब इस तरीके से मामला जाता है अदालत में, तो अदालत को ये एक चीज तो ऑब्वियस होती है कि जिन्होंने ये किया वो नंबर्स के मामले में उनके पास अक्सरियत मौजूद है, नंबर्स की अक्सरियत है भी वो ये कर रहे हैं। और जो पार्टी लेकर अदालत में आई है उसके आने का मकसद ये है कि वो नंबर्स में कम है लेकिन वो इस ज्यादती को रोकना चाहती है। तो अदालत ने उसको आइन और कानून के तनाजुर में देखना है और इंसाफ करना है। अदालत ने पार्टीज को बिठा के कोई कंसेंसस पैदा नहीं करना। तो जो अदालत के रिमार्क्स हैं मेरे ख्याल में वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो आइन और कानून के तहत अदालत को फैसला करना है वो अगर उस तरीके से होगा तो वो चीजें मुख्तलिफ होंगी। तो इसको तो आप ऐसे देख लें। दूसरा देखें समी भाई, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को चाहिए कि अब वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें और वहां पे इलेक्शन करवाए जाएं। जो नाम दिए हैं आहद चीमा का और एक नाम दिया है मोहसिन नकवी, सिटी 42 के और 24 चैनल के मालिक मोहसिन नकवी साहब का, ये दोनों नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में कंट्रोवर्शियल हैं। देखिए, जो नाम दिए हैं पीटीआई ने, उनमें से दो नाम ऐसे हैं जो PMLN के लिए काबिल कबूल हैं, लेकिन जो PMLN ने नाम दिए हैं वो दोनों ही ऐसे हैं जो PTI के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो अगर कंसेंसस होगा तो इन नामों के ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा तो फिर वो फैसला एस्टेब्लिशमेंट का फैसला होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के बकौल उनको एस्टेब्लिशमेंट ने गिफ्ट किया था, या वो फैसला PMLN का ही होगा। जो भी फैसला PMLN करती है फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट उस फैसले को मान लेती है, तो उनकी बात मानी जाएगी। अगर 8वें दिन इस मामले का फैसला हुआ तो इमरान खान साहब को चाहिए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ें और वफाकी हुकूमत में सजा पूरी करने दें PDM की जमातों को। देखिए समी भाई, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और हम रोजाना बहुत सारे एनालिस्ट उनसे हम बात कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे जो तजर्बाकार लोग हैं मईशत को जानते हैं उनसे बात कर रहे होते हैं। हमारे साथ हुकूमत और अपोजिशन दोनों जमातें राब्ते में होती हैं। आपको भी इस बात का पता है कि जितने फैसले और पॉलिसीज बनाई है PDM की हुकूमत ने आने के बाद, उनकी सजा जो है वो अब मिलने का वक्त आ रहा है। यानी जो फैसले इन्होंने किए, जो मुआहदे इन्होंने किए और जो कुछ इन्होंने पॉलिसीज बनाई मईशत को लेकर, उसके असरात इन महीनों में पड़ेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे असरात अब पड़ेंगे। यानी गैस की कीमतें इन्होंने बढ़ाई 74% और वो बढ़ाई हैं जुलाई 2022 से।
वो सारा बोझ लोगों पे आने वाले महीनों में पड़ना है। बिजली की कीमतें जो बढ़ाने जा रहे हैं, ये भी पिछले महीनों से बढ़ाने जा रहे हैं, वो सारा बोझ पब्लिक के ऊपर आने वाले महीनों में पड़ना है। फरवरी में इन्हें कहा जा रहा है कि आप बढ़ाइए, एक नया बजट लेकर आए, यानी एक बजट ये पहले लेकर आए, फिर एक बजट ये लेकर आए दिसंबर के एंड में, जनवरी में, और अब फरवरी के अंदर मजीद नए टैक्सेस लगाकर एक और मिनी बजट लेकर आ रहे हैं। वो बोझ भी इनको पब्लिक के ऊपर डालना है। फिर डार साहब ने जबरदस्ती एक्सचेंज रेट को ग्रिप किया हुआ है, दबा कर रखा हुआ है। आईएमएफ की एक शर्त है और मेन शर्त है कि आप एक्सचेंज रेट को ढीला छोड़ें, आप बैंकों के ऊपर से दबाव उतारें। जब उतारेंगे तो डॉलर 260 से 270 के बीच में आएगा, हो सकता है इससे ऊपर चला जाए। देखिए, सोना अगर आप लेते हैं ना, तो आपको जितने का सोना मिलता है ना, सोना आपको मिलता है, फर्ज करें 2,63,000 रुपए का, मैंने उस दिन हिसाब किया था। जितने का आपको सोना 2,63,000 रुपए का मिलता है ना, वो उस हिसाब में आपके डॉलर आपको उतने नहीं है। यानी इन्होंने मसनूई तौर पे कीमत बढ़ाकर रखी हुई है डॉलर की, कम करके रखी हुई है डॉलर की। डार साहब को ये छोड़ना पड़ेगा। जब ये छोड़ेंगे तो इंपैक्ट पब्लिक के ऊपर आएगा। तो इमरान खान साहब को चाहिए, कोई सियासत के अंदर कोई तालिब इल्म भी होगा तो उसको भी इस बात का आइडिया है कि इन्होंने जो इकदाम कर दिए हैं, इसका बोझ पड़ना है। अब ये बोझ चाहे अगली आने वाली हुकूमत उठा ले, चाहे ये बोझ निगरान हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाए, चाहे ये सारा बोझ इसी हुकूमत को उठाने दिया जाए, और ये सारे इल्जामात और ये सारा कचरा ये खुद उठाएं जो इन्होंने फैलाया है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ें और वफाक के अंदर इनको टाइम पूरा करने दें, अपने बंदे वहां बिठाएं और वहां पे अपोजिशन करें।